नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या सिर्फ किसी विशेष समुदाय का आबादी के दम पर भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? यह सवाल सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा और आप भी व्यूअर्स इस समय हैरान हो गए होंगे। लेकिन इस देश में कुछ नेता ऐसी घटिया सोच भी रखते हैं। ऐसे नेता कौन है? नाम आज सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। ये जो संवाद है और आज का जो एक कार्यक्रम है, ये बेहद आपके लिए, आपके परिवार के लिए देखना आवश्यक है। और ऐसी सोच कौन सा नेता रखता है, इसका नाम सुनिए। इनका नाम है, ओवैसी की पार्टी के ये नेता हैं। इनका नाम है गुफरान नूर। ने ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने की तरकीब खोज ली है। गुफरान नूर का कहना है कि मुस्लिम अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो कैसे हमारी कौम भारत पर राज करेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? उन्होंने तो सीएम बनाने की सपने भी देख लिए हैं। इसलिए खूब बच्चे पैदा करो, ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाओ। बच्चे पैदा करो, मुसलमान बच्चे पैदा करें, ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाए, यह सपना संजो रखा है। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार बेटियों को संपूर्ण हक देते हुए इनकी शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन कुछ दकियानूसी सोच वाले कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो लड़कियां गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अगर किसी माँ बाप ने लड़की की शादी 18-19 साल में तय कर दी और 21 साल की उम्र होते होते लड़की ने कुछ गलत काम कर दिया तो जिम्मेदारी माँ बाप की होगी या सरकार की? सोचिए, इन्हें लगता है लड़का जो है वो 21 साल तक कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन लड़की अगर 21 साल में उसकी शादी हुई तो ये गलत काम कर देगी। सदियों पुरानी सोच को, 16वीं सदी वाली सोच को क्यों दिखाई जा रही है? अबू आजमी तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार यह सब सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कर रही है। तो आज इन तमाम बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, शादी से आबादी तक महासंग्राम। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? एक तरफ मोदी सरकार बेटियों का संपूर्ण हक का संकल्प निभाते हुए उनकी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी के एक नेता मुसलमानों से कह रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ और ओवैसी को पीएम बनाओ। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? इन जनाब की माने तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई काबिलियत की जरूरत नहीं, ये आबादी के दम पर देश पर राज करना चाहते हैं। लेकिन विवाद हुआ तो नेताजी लगे सफाई देने। हमें कहीं से हर जगह नेगलेक्ट किया जाता है। नॉन पॉलिटिकल था, कोई मंच नहीं था, एक प्रोग्राम था छोटा सा, उसमें बैठे हुए बात कर रहे थे। मेरा पर्सनल व्यू थे। ओवैसी की पार्टी के नेता जो सोच दिखा रहे हैं, उस सोच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे ही इंटरव्यू में सवाल उठा चुके हैं। आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और तो और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर भी कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ नेता आग बबूला हो गए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल जो है ये माँ बाप की मर्जी के ऊपर होना चाहिए काम। मैं समझता हूँ कि जब लड़की एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए
और लगता है कि अब इसको जो है शादी की ज़रूरत है, और शादी मिलने के बाद इस डर से मारे कि भाई 21 साल के पहले करेंगे तो हम पे मुकदमा होगा। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप और सरकार दोनों गुनहगार होंगे अगर लड़की कोई गलत रास्ते पे चली गई। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कर रही होगी। इससे नुकसान होगा, बदकारी और बदमाशी बढ़ेगी। 15 साल की उम्र में लड़की और लड़के दोनों बालिग हो जाते हैं। ये कानून आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है। तो आज देश के लिए बेहद जरूरी इन मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शादी से आबादी तक महासंग्राम। और अब वक्त है विश्लेषण का। आबादी और शादी पर संग्राम का विश्लेषण सुनिए। मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ओवैसी को पीएम बनाना चाहती है AIMIM, यानी मुस्लिम आबादी अगर बढ़ेगी तो ओवैसी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये स्ट्रैटेजी है जो बंद कमरे में थी वो खुल के बाहर आ गई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सीएम बनाने की बात है। इनकी पार्टी का कहना है, इनकी पार्टी के नेता का कहना है कि अभी 20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो डिप्टी सीएम तक की आवाज हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहानी 2027 के बाद अगर हमारी आबादी 25% से ज्यादा हुई, इसलिए मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ाई जाए, बच्चों को ज्यादा पैदा किया जाए, यानी कुल मिलाकर बच्चों को तरक्की देनी है, बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी करनी है, बच्चों के लिए खाना अच्छा करना है, वो नहीं है। लेकिन हमें अपना मुसलमान पीएम चाहिए, मुसलमान सीएम चाहिए, उसके लिए बच्चे पैदा करो। जनाब ये कह रहे हैं आबादी के दम पर देश पर राज करने का फॉर्मूला दिया गया है। सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाली अपनी आबादी अब बढ़ाने चले हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भड़के हैं कुछ मौलाना नेता भी। पाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, शादी की उम्र 16 साल है पाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया में। और अब विकसित देशों की बात करता हूं, जापान, सिंगापुर में लड़की की शादी की उम्र 21 साल है। हमें तय करना है, हम जापान, सिंगापुर जैसा बनना चाहते हैं या सीरिया जैसा जो आतंक का पर्यायवाची बन चुका है। तो परिस्थिति यह है आपके सामने व्यूअर्स, यानी सरकार अगर अच्छे मन से भी कोई फैसला लाती है तो उसमें भी कॉम्युनल एंगल, तुष्टिकरण का एंगल ढूंढ लिया जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। शोहेब जमई है, मुस्लिम चिंतक है। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुबुही खान आपसे करता हूं। सुबुही खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुबुही आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुबुही, लगता है आवाज नहीं जा पा रही। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरुआत करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जब हम आबादी की बात करते हैं तो हम आबादी से मतलब निकालते हैं कि देश की तरक्की के लिए आबादी कम होनी जरूरी है, यानी बैलेंस आउट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव यह चलाया जाता है कि अगर मुसलमान बच्चे पैदा नहीं करेगा तो हमारा सीएम, हमारा पीएम कैसे बनेगा? यही बात कही गई है। देखिए, जो लोग इस गंभीर मसले को इतने हल्के या सियासी नजरिए से देखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अमीश जी, हमें याद, हम बचपन में ये पढ़ते थे कि 1981 में भारत की पॉपुलेशन 68 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई, यानी डबल हो गई 40 साल में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले 40 साल में डबल का मतलब क्या हम 270 या 75 करोड़ लोगों को 40 साल बाद यह देश में आप पास संसाधन है कि आप सस्टेन कर सकें? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आबादी बेइंतहा बढ़ाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सोच जाहिलाना भी है और शातिराना भी है, दोनों ही बातें। मैं शातिराना ये कह रहा हूं कि जो लोग उनके दिमागों में बातें भर रहे हैं वो शातिर हैं, और जो लोग नासमझ हैं, चूंकि एक और बात भी है कि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनमें सबसे कम शिक्षा का स्तर मुसलमानों में है। पारसी इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियन इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैन इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सिख इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक सोच है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सोच है और अपने लिए भी आत्मघाती है। मैं ये कह रहा हूं भाई, पॉपुलेशन बढ़ा के करोगे क्या? 40 साल बाद क्या स्थिति होगी? मैंने तो आज के रेट से बता दिया कि अगर आप होंगे तो 250 करोड़ को आप कैसे सस्टेन करेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की सोच, केवल जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, इस ढंग की सोच का तो मैं पूछना चाहूंगी शोभ जमाई जी वगैरह जवाब दें, क्या वो इस बात से सहमत हैं?
और एक और बात अमित जी बता दूं, यह देश में पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि केरल में मल्लापुरम में 90% मुस्लिम हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की एज 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने अप्रूव कर दिया उसको। यानी संवैधानिक दृष्टि से चूंकि वहां मुस्लिम 90% हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की एज कम कर दी जाए। चूंकि इस ढंग की चीजें पहले सेक्युलरिज्म के सूरमा कर चुके हैं, तो इस वजह से इन लोगों का हौसला और बढ़ जाता है, बजाय समझाने के और बिगाड़ने का। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मैं आपका रुख करता हूं इस पर। शोएब जमई, आप हाथ भी खड़ा करें। शोएब जमई, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया था अप्रैल के महीने में मुझे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था जो लोग जनसंख्या मिशन मोड पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने उस इंटरव्यू के बाद किया था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की शब्दावली नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो तो गुफरान नूर सिद्ध कर रहे हैं ना कि मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम लाने के लिए, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे में अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने, बड़े हमारे काबिल मित्र हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम इतनी कैरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ से हमारे पास रणनीति होनी चाहिए, और बना रही है सरकार, सही बात है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुत्व के, यहाँ से साक्षी महाराज एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब यहाँ से जगह पे बैठे हैं, संवैधानिक पद लेकर के बैठे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा 11 बच्चे पैदा करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जो इनकी, ये कहती हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब क्या ये मिशन मोड में ये चला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो सुधांशु जी ने जो बात कही है, वो अपने ही एमपी को ये बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है ना, अभी यहाँ मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है कि अगर आप बच्चे पैदा ज्यादा करेंगे तो पीएम और सीएम बनेंगे। 15 सेकंड में इसका जवाब, फिर सुबुई खान को मैं लेके आता हूँ। नहीं, उसी में जवाब दे रहा हूं कि देखिए, एक तो यहां से द हिंदू 22 अगस्त को ये लिखता है कि आरएसएस के जो एक कन्वेंशन हुआ, उसमें नए जो दंपति थे उसके आरएसएस वर्कर ने कहा कि भाई तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो टू कीप आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलाइव। किस अखबार ने लिखा वो? देखिए, मुझे लगता है कि आप आज के विषय पर रहे और तथ्यात्मक रूप से बात करें। सुधांशु त्रिवेदी, आज के विषय पर सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबैटल। सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन अब आप बताइए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ सही थे, मतलब योगी आदित्यनाथ सही बात कह रहे थे कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। यही बात तो गुफरान नूर सही कह रहे हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सही थे। उन्होंने सही कहा कि भाई ये आरएसएस के लोग मिशन मोड में है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। गुफरान नूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुफरान नूर की बात मुसलमान पीएम बनाना चाहते हैं, मुसलमान सीएम बनाना चाहते हैं। नहीं, बोलना पड़ेगा। कौन है गुफरान नूर? Who the hell is he? कौन है गुफरान नूर? ना राष्ट्रीय प्रवक्ता है एमआईएम का, ना वो असदुद्दीन ओवैसी है। Who the hell is he? एक 4 आदमी बैठ करके एक कुर्सी में एक घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, आप उसको एक ऐसा लेके जा रहे हैं कि मिशन मोड। अरे हास्यास्पद बातें हैं भाई। एक एमपी ऐसी बातें भरी सभा में कह रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, वो मिशन मोड नहीं है। और ये 2-4 तुच्चे नेता जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये गुफरान नूर कौन है? ये Who the hell is he? तो अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चैनल पे अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? अबू आजमी ने जो जिस मुद्दे पे कहा है मैरिज वाली पे, देखिए सरकार ने ये प्रस्तावना लाया और वो अमेंडमेंट हिंदू मैरिज एक्ट पे भी कर रही, मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और वो सारी चीजें सही कर रही है। 21 साल की बात है। अब सवाल ये होता है कि जो विरोध करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अब सुधांशु जी जवाब ले रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, आप क्विक रिबैटल। तो वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, जी, उसमें हमारा और सुधांशु जवाब, हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसको 18 कर देगी तो कर देगी। जी सुधांशु बोलिए। आप एक छोटे मोटे तुच्चे ने, अरे अमित भाई, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात। हाँ, सब नेता तुच्चे हैं, आप ही बढ़िया है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जो बात कही अभी इन्होंने कि साहब वो कौन है, ठीक है, बात सही है, मगर जनाब मैं कहना चाहूंगा जो कहा गया और जो हुआ उसका फैक्ट तो देख लीजिए। जब ये देश आजाद हुआ तो मुसलमान 9% था, आज 15% है। हिंदू 85% था,
आज 79% है। आपको मैं जो चुनौती से कह रहा हूं, एक राज्य बताइए भारत का जहां पर कि हिंदुओं का परसेंटेज बढ़ गया हो आजादी के बाद। मैं एक दर्जन राज्य गिनाऊंगा जहां हिंदुओं का परसेंटेज गिर गया। सो द क्वेश्चन ऑफ द हेल इज, सुनिए शोएब जमाई, क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, आप किसी को लुच्च कहिए, किसी को उच्च कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो आपको जनसंख्या के आंकड़े के आधार पे बोल रहा हूं ना। इसका मतलब वो कमरे में बैठ के जो बोल रहे हैं वो तो दिखाई पड़ रहा है आंकड़े में। जी आंकड़े में तो जो है जी देखिए, जो फैक्चुअली है, जो फैक्चुअली है, एक सेकंड नहीं, जो फैक्चुअली है, देखिए फैक्चुअली 1947 के बाद मुस्लिम्स की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ी है मुस्लिम की जनसंख्या, और हिंदू की जनसंख्या कम हुई है। अगर आप इसको प्रोपोर्शनेट तरीके से देखेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो टुच्चे से नेता है, ठीक है वो टुच्चे से नेता है, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से हो रही है ना। और अब वो कह रहे हैं कि इसको मिशन मोड पे और बढ़ा दो। पॉइंट ये है। और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी कहती है कि हमें मुसलमान सीएम और डिप्टी सीएम चाहिए। हम 20% है, हमारी हिस्सेदारी है। कल 30% होंगे तो बोलेंगे हमें पीएम चाहिए। आप किसी बोलिए क्या करिएगा फिर आप बोलेंगे वो तो टुच्चे से नेता थे, लेकिन मांग पूरी बात कर रहे हैं। सुबुई खान को मैं चर्चा में लेके आता हूं, देन अजीज खान। सुबुई खान, अगर आप कंपेयर करें ना अमीश भाई, हाँ कंपेयर करिए, गली का नेता और एक गली का नेता की बात नहीं है, लेकिन 70 साल से 70 साल को तो कंपेयर करोगे कि 70 साल को भूल जाओगे, कश्मीर को भूल जाओगे, बंगाल के बॉर्डर एरिया को भूल जाओगे, असम में भूल जाओगे। अरे इस देश के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे, एक सेकंड होल्ड ऑन, ऐसे मेरी बहस में ऐसे चर्चा नहीं होती। होल्ड ऑन। इस देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं व्यूअर्स, और ये सत्य बात है, इस देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, उनके कई इलाकों के अंदर जनसंख्या डिसबैलेंस हो चुकी है। कोई क्या करेगा? कश्मीर के अंदर हुई, कश्मीरी हिंदू बाहर, ये सत्य है। असम के कुछ इलाकों के अंदर ऐसी परिस्थिति है, लेकिन वो नेता इन्हें टुच्चे नजर आते हैं। लेकिन ये 175 साल से हो रहा है। क्या ये हरकत टुच्ची है या ये हरकत सच्ची है? जवाब है सच्ची है। सुबुई खान जी अमीश, देखिए पूरा देश देख रहा है, चाहे किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ कोई कानून आए, किसी अपराध के खिलाफ कोई कानून आए, पर्यावरण के ऊपर कुछ आए, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए आए, देश की किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की अगर कोशिश की जाएगी तो एक ऐसा नैरेटिव, एक माहौल बन गया है देश में कि एक ही कम्युनिटी को बुरा लगता है। क्या ये इन सारे अपराधों में आप मुब्तला हैं, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे अपराध केवल मुसलमान कम्युनिटी करती है? माइनॉरिटीज और भी हैं, जैन है, बौद्ध है, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और किसी को कभी बुरा नहीं लगता है। आपके ऊपर तो मुझे लगता है कि अब वो वाली कहावत फिट हो रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी एक साहब की स्टेटमेंट चल रही थी कि अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे। यानी आपके लिए बच्चे पैदा करना सिर्फ आबादी बढ़ाना है ताकि वो कभी वोट बन के आपको सत्ता में लाएं, और औरतें आपके लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। क्या चाहते हैं आप? शरिया लॉ कानून पास कर दें कि प्यूबर्टी क्रॉस होते ही 10 से 14 साल की लड़कियों की शादियां करनी शुरू कर दें, जो हैदराबाद में होता है, या सद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे बाहर से शेख आके 10-12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार मैरिज, ट्रैवलर्स मैरिज करके जाते हैं। चाहते क्या है ये लोग आखिरकार? 21 साल तक एक बहुत ही रीजनेबल एक एज है अमीश। इस उम्र तक शादी, पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं होती है बच्चियों की, अपने आप को भी नहीं समझ पाती हैं बच्चियां। सिर्फ शारीरिक तौर पे तैयार होना काफी नहीं होता है शादी के लिए, मानसिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्डनेस जरूरी होती है कि आप शादी जाहिल लोग हैं ये, वोट से जाहिल लोग हैं कर रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं, जिनको लगता है बच्चे, औरतें जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन और शादी करने के लिए है। इस देश की औरतें चांद तक पहुंच गई, लेकिन इन लोगों की सोच नहीं बदली। बताइए अजीज खान, बात तो मैं समझा रहा हूं कि ये एक सेकंड, अब अरे ये साक्षी महाराज से पूछिए ना कि क्या महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए है? कभी साक्षी महाराज से पूछिए कि साक्षी महाराज ने जो कहा वो गलत था या सही था। आज आप चैनल पे कहिए अमीश भाई कि जो ठीक है, अब अजीज खान को आने दीजिए। सुबुई खान क्विक रिबटल, सुबुई खान जी क्विक रिबटल देन अजीज खान जी। पैदा करने की मशीन नहीं है भाई, उसकी इज्जत कीजिए आप हिंदू महिलाओं की। ठीक है, आपने शोएब भाई एक बात सुनिए, शोएब भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका को इतना चरितार्थ मत कीजिए। आप लोग बहुविवाह इसलिए चाहते हैं
कि आप साक्षी जनसंख्या महाराज ने बढ़ाएं। गलत कहा या नहीं आप कहा? लोग ट्रिपल तलाक इसलिए साध्वी देते प्रज्ञा हैं। ने गलत कहा या दुनिया सुबोई का जी, कोई भी आदमी, सुबोई जी, मैंने दुनिया आपकी का बात कोई भी सुनी, इंसान जो बड़ी- औरत को बड़ी सिर्फ इज्जत से बच्चा सुनी। पैदा करने मुझे की एक मशीन बात- मानता है, मुझे वो एक गलत सवाल है। का जवाब दे बीच दीजिए। में मत काटिए। अरे यार, है ना गलत? अमीश, इनको बोलिए ऐसे चिल्ला के तो नहीं होगा। मेरी एक पूरी बात बात ट्वीट होने कर दीजिए दीजिए कि साक्षी जो भी महाराज इंसान- जाहिल आदमी है। सुन तो एक बात लीजिए, कह दीजिए सुन कि लीजिए। साक्षी महाराज जाहिल आदमी है। देखिए, मुझे लगता है कि आपका टेप रिकॉर्डर एक ही जगह रुक गया है। आज के विषय पर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप ना खेलन देव, वो कहानी, वो वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं आज खराब करने आया हूं। मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान जी, ये अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही, ये सही कही, गलत कही? आपको लगता है उन्होंने गलत बोला? देखिए अमीश जी, मुझे बहुत लंबे वक्त के बाद आपने इसमें जोड़ा है। मैं 2-3 सवाल सुधांशु जी से करना चाहता हूं, कृपया वो उसका जवाब दे दें। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि 18 साल से जो 21 साल की उम्र की गई है शादी की, इसका ग्राउंड क्या है? पहला सवाल। अगर ग्राउंड है कि जो बच्ची है वो फिजिकली मेच्योर नहीं होती 18 साल में, पहला ग्राउंड ये हो सकता है। एक बात, अगर ये ग्राउंड है तो आखिर मैं जानना यह चाह रहा हूं, फिजिकली अगर मेच्योर नहीं है, यानी कुपोषण की शिकार है। अब देखिए, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो सरकार बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए कर क्या रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, अगर वो सोशली मेच्योर नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट देने के अधिकार के लायक भी नहीं, यानी उसे वोट देने के लिए भी उसे 21 साल का वक्त मुकर्रर करना चाहिए। पहली बात। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों इससे 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? अरे भाई आप मुझे, लड़के की उम्र 21 साल हो, लड़की की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए। क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों? रखने दे। लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए। ये कितनी गलत बात आप कह रहे हैं। लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए, देखिए मेंटली तैयार कुछ होना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है। देखिए, अरे बिल्कुल आप सुनिए मेरी बात। मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, आपकी ये बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, लड़की को सिर्फ फिजिकली तैयार होना चाहिए, मेंटली तैयार नहीं होगी लड़की। लड़का 21 साल में शादी करेगा, लेकिन लड़की को आप लोग चाहते हैं कि 18 साल में शादी हो जाए उसकी। क्यों? उसको पढ़ना नहीं है, उसको आगे बढ़ना नहीं है। इन्होंने ग्राउंड लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड लिया है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का ग्राउंड लिया है कि 21 साल में ही पहला बच्चा पैदा होना चाहिए। इनका नीति आयोग का ग्राउंड है। मैं जानना चाह रहा हूं कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है कि 21 साल में बच्चा पैदा हो सकता है, कि 18 साल में लड़की की शादी हो जाए और 18 साल 9 महीने में बच्चा भी हो जाए साथ में। जवाब दीजिए जरा सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई बात आप समझ नहीं रहे। इनका ग्राउंड क्या है? पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए मुझे। अमीश जी बात करने नहीं दे रहे। मैं ग्राउंड बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने अपनी बात को रख लिया, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा कि मेरी बात कंप्लीट। अरे भाई बात आप रखने नहीं दे रहे भाई, बात रखने नहीं दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र रहे और सरकार बताए लड़की फिजिकली तैयार नहीं है या मेंटली तैयार नहीं है, लेकिन लड़के के लिए तो कभी आपने नहीं पूछा। देखिए, मैंने ये कहा लड़के के लिए 21 साल की उम्र रहनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर। सुधांशु जवाब अजीज खान की बात का। हाँ, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि ग्राउंड क्या है। जनाब, एक दौर था जब भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी। लोग चौथा, पांचवा, छठा पास होते थे और बहुत कम बच्चे 10वीं 12वीं के ऊपर जाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चा किस एज में ग्रेजुएट होता है? ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 16 साल में 10वीं करता है, 18 साल में 12वीं करता है और 21 साल में वो ग्रेजुएट होता है। तो आप ये मानते हैं कि लड़कियों को ग्रेजुएट होने से पहले शादी हो जानी चाहिए, यानी 12वीं पास करके शादी हो जानी चाहिए? साहब, ये माना जाता है कि ग्रेजुएट का मतलब अब वह परिपक्व हो जाता है, इसलिए हिंदी में उसको स्नातक कहते हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में एक बेंचमार्क माना जाता है कि ग्रेजुएट। आप यूपी से हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 12th कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है यूपी के एमएलसी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक बेंचमार्क है। चूंकि अब सब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, तो कम से कम ग्रेजुएट तक लड़का लड़की दोनों हो जाने चाहिए, ताकि फिर यह माना जाए कि उनके अंदर इतनी समझ आ चुकी कि वो अपनी जिंदगी के बारे में एक बोले सकते। और दूसरा, एक और मैं बात रमेश कहना चाहता हूं, ना आपने बेंचमार्क सेट किया है। अरे भाई, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे। आज आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं, जरा बताइए। आप अब कहां से कहां भाई, आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं? अरे भाई, हमारा शिक्षा में कोई काम नहीं है।
जवाब दे दो। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप बोल रहे थे, मैंने आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। आपने कहा और बोलने दीजिए, मैंने और बोलने दिया, बीच में बोलने लगे। बोल लीजिए आप, तो मैं बोलता हूं। कंप्लीट नहीं होने दिया था, आपने बीच में आ गए। आज आप देखिए महिलाओं को देखिए कुपोषण का किस कदर शिकार है, उनके लिए क्या काम किया आपने। 2017 की रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है कि 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, कौन सी ग्लोबल रिपोर्ट है? उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन की? एनीमिक है। पहला सवाल सुनिए आप, किस ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल रिपोर्ट है? ICMR की रिपोर्ट है कि जिसमें के मुताबिक देश में 42% अरे ग्लोबल रिपोर्ट किसकी ग्लोबल रिपोर्ट है? ग्लोबल रिपोर्ट बोलने से थोड़ी ग्लोबल हो जाती है। कम हुआ है, जिसमें 54.9% बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में है। क्या आपने उनके लिए काम किया? कुपोषण की बात अगर देखी जाए ठीक है, तो 7 लाख सुधांशु जवाब में कुपोषित। ठीक है। अब अजीज खान आप कुपोषण के लिए, सुधांशु त्रिवेदी ये कुपोषण के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने बोला। अजीज भाई शांत होना पड़ता है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए सुधांशु, ये कुपोषण के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुपोषण की बच्चे शिकार रहेंगे, लड़कियां शिकार रहेंगे, शिक्षा से भाग के कुपोषण पे चले गए। वो फिजिकली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं होंगी और फिर बच्चे जाहिर सी बात है वो प्रॉपर नहीं पैदा हो पाएंगे। आपने मतलब औरत को बच्चे पैदा करने की कोशिश समझा रखा, उससे कोई फायदा आपका नहीं है। अगर वाकई में आप करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन दीजिए, एजुकेट करिए लोगों को। ओके, हुआ अजीज भाई ऑडियो डाउन करिए। ओके सुधांशु बोलिए आप। अजीज खान साहब जोशो खरोश में पहले तो शिक्षा की बात उठाकर भागकर कुपोषण पे चले गए, और आपने देखा जोश में क्या बोल गए कि 2017 की रिपोर्ट है जिसमें यूपी में 54.9%। 2017 में किसकी सरकार थी भाई यूपी में? 2017 की रिपोर्ट होगी तो किसके जमाने की रिपोर्ट होगी? इसे कहते हैं कि जाने अनजाने में आदमी अपनी पोल खोल देता है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक सीरियस बात अमीश। जो लोग ये कह रहे हैं कि पर अजीज खान कुपोषण को लेकर चिंतित है, तो मैं याद दिलाना अजीज खान कुपोषण को लेकर चिंतित है। वो कह रहे हैं कि लड़कियां अगर कुपोषित होंगी तो बच्चे ठीक पैदा नहीं होंगे। हाँ, इसका मतलब उनका सारा का सारा जो फोकस है वो केवल लड़कियों से बच्चे पैदा करने पे है, उनके कुपोषण की बात। साफ शारीरिक पोषण के साथ साथ मानसिक पोषण की भी बात करिए, ताकि माएं ऐसी होनी चाहिए जो जीजाबाई जैसी हो, जो छत्रपति शिवाजी जैसे बच्चों को गाइड भी कर सके, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु मां होती है, दूसरा पिता होता है और तीसरा आचार्य होता है। आपके यहां तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात सोचना, यह कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से नीचे हटकर पाश्विक मूल्यों तक सोचने की बात है कि सिर्फ फिजिकली फिट। अरे फिजिकल तो जानवर भी होता है, आदमी और जानवर में अंतर है कि मेंटली ज्यादा वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं ना कि ज्यादा संख्या होने से राज आ जाएगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब देश विभाजित हुआ, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या ज्यादा थी। आज 16 दिसंबर है, बांग्लादेश का जन्मदिन है। इस दिन क्या था? 1971 के चुनाव में बांग्लादेश की आवामी लीग जीत गई थी क्योंकि संख्या ज्यादा थी, मगर इसी पाकिस्तान के मुसलमानों ने उसे सत्ता देने से मना कर दिया था। पर आज देखिए क्या है, आज बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कम है, पर बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $25 बिलियन और पाकिस्तान का $14 बिलियन। अरे बढ़ा लिए जनसंख्या और हो गए भिखारी। क्या मिला भाई? आप कह रहे हैं हमारी हुकूमत आएगी। अरे हुकूमत सीरिया में भी है, हुकूमत इराक में भी है, हुकूमत अफगानिस्तान में भी है, हुकूमत सोमालिया में भी है, हुकूमत इथोपिया में भी है। और क्या हो रहा भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैंने फिर जी अजीज खान जवाब देना चाह रहे हैं और जहालतन बोला गया है। ठीक है अजीज, सुबह ही मैं आपके पास आता हूं और आपके पास भी आऊंगा। अजीज खान, अमीश भाई, अजीज खान जवाब। जी देखिए, एक बात आप समझिए। सबसे पहली बात, ये जनसंख्या पे बहस नहीं था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सबसे पहली बात, जहां पर एजुकेशन ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिक जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। मैं बताना चाहूंगा केरला में लिटरेसी रेट क्या है, 96% है, वहां फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.8। एमपी में 70% है, फर्टिलिटी रेट है 2.7। और बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है, बार-बार ये बात बोल रहा हूं। नहीं है ये तरीका क्या नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कहानी बच्चे पर है, आपकी पूरी कहानी औरत जो है वो फिट होनी चाहिए। और अरे भाई, आप बात नहीं सुनेंगे। अब भाई अमीश जी, ये क्या तरीका है भाई? आप मुझे मौका दे। हम कहना चाह रहे हैं लोगों को एजुकेट करिए, और जब एजुकेटेड होगा शख्स तो बच्चे कम पैदा होंगे, फर्टिलिटी रेट कम होगी। दूसरी बात, मुसलमानों की बात आप कह रहे हैं, मैं मुसलमानों का आंकड़ा देना चाहता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जिस भी प्रदेश में
भारत में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.8 से कम है। जो आप देख लीजिए, लिस्ट देखिए, लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वहां फर्टिलिटी रेट आइए बढ़िए बढ़िए बढ़िए। असम में कितना है? जम्मू एंड कश्मीर, असम में कितना है? बंगाल में कितना है? कश्मीर में कितना है? बोलिए 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 बोलिए। सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए। 34% आबादी बोलिए है बोलिए बोलिए बोलिए। और इसका फर्टिलिटी रेट बंगाल में कितना? बोलिए। कश्मीर में कितना? बोलिए। पश्चिम बंगाल में 27%। हाँ फिर सुनिए, पश्चिम बंगाल में 27%, फिर फर्टिलिटी रेट 1.6। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? 26%। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? पॉइंट बताइए अब। क्या ये अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? मैंने कहा मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। ओके, फर्टिलिटी रेट देखिए, 20% से मुसलमान जहां ज्यादा है वहां फर्टिलिटी रेट कम है। ये देखिए आप। मैं सुधांशु आपको मौका दूंगा। आप सुबोई खान जवाब। सुबी बोलिए, लगता डिस्कनेक्ट हो गई है। सुधांशु जवाब। जी अमीश, मेरी आवाज आ रही है? देखिए अजीज, सुधांशु बोलिए, आप बोल लीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक लाइन कह देता हूं। अरे फिर जनाब अजीज खान साहब, आप कागज पढ़ते पढ़ते जोश में क्या कर गए? केरल सबसे एजुकेटेड स्टेट है, मगर उसमें मुसलमानों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भाई? बोला ना, आजादी के बाद देखिए क्रिश्चियनों की जनसंख्या भी कम हुई है, हिंदुओं की जनसंख्या भी कम हुई है, मुसलमानों की बढ़ी है। अरे केरल में बताइए, मैं चैलेंज करता हूं, एक कागज देखने की जरूरत नहीं अजीज खान साहब। 51 में मुसलमान कितना था केरल में और आज कितना है? बोलिए। अरे बोलिए ना, कितना है मुसलमान आज? 20% से 26% हो गया। इसीलिए जनाब, जब तक आप जैसे लोग ये डिफेंड करते रहेंगे ना, उन्होंने ये हाल किया। चलिए, एक केरल का जिला था, फिर क्या तरीका है? आप दूसरों कहते हो और खुद दूसरे में बोलने लगते। बोलिए ना, फर्टिलिटी आप अभी इसी पर नाराज हो रहे थे और खुद बीच में बोलने लगे। अपने टर्म का इंतजार करिए, अपने टर्म का इंतजार करिए। मैंने जैसे इंतजार किया आपके टर्म का। अरे भैया, कागज देखा, जरूरत नहीं है फर्टिलिटी रेट। ये बताइए, मल्लापुरम में 98% मुसलमान हो गए, मालदा, धुबरी, बरपेटा, आसाम का मालदा। आई चैलेंज यू, एक जिला बताइए जहां मुसलमान एकदम खत्म हो गए, हिंदू 100% हो गए। बोलिए, कागज देखने की जरूरत नहीं है, मैं बगैर कागज देखे बोल रहा हूं। मल्लापुरम, कहां चले गए सारे हिंदू? ये फर्टिलिटी रेट के बगैर आ गए क्या? 98% हवा में हो गए क्या? धुबरी, बरपेटा में 33% नहीं आता है। आप गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सुधांशु जी। भाई, देश को गुमराह कर रहे हैं आप गूगल के जमाने में खान साहब कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं दर्शकों से कह रहा हूं ना, मेरी बात पे यकीन मानो, इनकी बात पे यकीन मानो। जाके ग्राउंड बताइए, 90% से ऊपर मुसलमान है। ग्राउंड बताइए, क्या ग्राउंड है 18 से 21 का? अरे अजीज भाई, 18 से अजीज भाई एक और अजीज भाई, अरे बोल तो वो अजीज भाई एक सेकंड, अजीज भाई एक सेकंड, अजीज भाई को फुल फ्रेम काटिए जरा, अजीज खान को फुल फ्रेम काटिए जरा 10 सेकंड के लिए। वो पीछे घड़ी का वक्त तो बदल लीजिए जी, वो घड़ी रुकी हुई है आपके पीछे, वो जो पीछे वाली घड़ी है आपकी वो रुकी हुई है, उसका वक्त बदल लीजिए। बीजेपी के जाने का इंतजार कर रही है। तो पर रुकी हुई घड़ी कैसे बीजेपी को भेजेगी? वो घड़ी रुकी हुई है, इसलिए पुराने वक्त में मत रहिए, इसलिए पुराने वक्त में मत रहिए, नए वक्त में रहिए, नए वक्त में रहिए। इसमें लड़की की अगर उम्र 21 साल होगी तो अच्छा है, पुराने वक्त में है, इसलिए आपने घड़ी भी रोकी हुई है, इसलिए आपने घड़ी भी रोकी हुई है, इसलिए घड़ी को चलाइए। घड़ी का चक्कर चलेगा तो आपको पता लगेगा। सुबोई खान 30 सेकंड, सुबोई खान 30 सेकंड में क्यों पॉइंट जी, 30 सेकंड जी जी जी। अमीश, बहुत खुशी होती मुझे अगर ये बीजेपी की नफरत में सारे जो है बच्चियों को, महिलाओं को ताक पे ना रख रहे होते, तो मैं मानती कि रैशनल है। दो बात इन्होंने कही, एक बात एजुकेशन की, एक बात ग्राउंड्स की। देखिए, अगर महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पे परिपक्व होने के बाद शादी होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, महिलाओं की भी और उनकी गोद में पलने वाले फ्यूचर जनरेशन। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। और आर पार में हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अबू आजमी साहब। आजमी साहब, आपका अभिनंदन है। आपने कहा, आपका एक बयान आया, आपने कहा कि कानून पूरी तरह से गलत है, ये जो कानून आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लड़कियां गलत राह पर जा सकती हैं,
ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण इसके पीछे? देखिए, ऐसा इसलिए जी, इसलिए कि मैं जिस देश में रहता हूं, मैंने बचपन से सुना है अपने पुरखों से, और मेरे ये हमारे यहाँ की जो है संस्कृति है कि जब भी इसी इंतकाल का, यानी मेरे बाप का, मेरी माँ का, जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए ना, उनको जितनी जल्दी हो सकता है उनका आखिरी क्रियाक्रम कर दो। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमको मालूम है कि जैसे बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, बालिग एडल्ट हो जाती है, यानी शादी के काबिल हो जाती है, लड़का हो या लड़की, उसकी तुरंत शादी करवा दो। और अगर शादी नहीं मिलती है, मजबूरी है, तो इंतज़ार करो जब तक शादी नहीं मिले। लेकिन जैसे उसकी शादी, उसका जोड़ा कहीं मिल जाता है, तो उसकी शादी किसी और कारणों से लेट करोगे, और उस लड़की या लड़के ने कोई गुनाह किया, किसी और के संपर्क में आकर कोई ऐसी एक्टिविटी किया जिससे पाप हो सकता है, तो उसका पाप पूरा माँ बाप को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत देर किया शादी करने में, उन्होंने इंतजार किया। लड़कियों पे भरोसा नहीं है क्या? दीजिए, आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है? नहीं, आप भी भरोसे काबिल हैं, लड़कियां भी भरोसे काबिल हैं, लड़कियां मेरी भी लड़कियां हैं, सबकी लड़कियां, भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा है ना कि जब हम देखा है कि अगर लड़की, अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है, तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज कि कजिन, ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। आपको लगता ये नहीं प्रिकॉशन हमारे पुरखों ने दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं पुरखों ने तो चाइल्ड मैरिज भी करी थी, उस पर भी रोक लगा दी, पुरखों ने तो सती भी करी थी, उस पर भी रोक लगा दी। तो जरूरी नहीं है जो पुरखे करके जाए वो सही हो, लेकिन ये आपको लगता नहीं है ढकियानुसी सोच है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए जनाब, ईश्वर ने दुनिया बनाई है और उन्हें मालूम है कि कितने लड़की बनाना, कितनी लड़की औरत बनाना, कितने मर्द बनाना। दुनिया के भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में इंटरफेरेंस करने से डिसबैलेंस हो जाता है। पर कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कुपोषण बढ़ रहा है, कुपोषण देश में बढ़ रहा है। कुपोषण क्यों बढ़ रहा है जनाब? आप देश में पैदा हो लोगों को खुराक दीजिए, आप करप्शन बंद कीजिए, लोगों को रोजी रोटी 18 साल की उम्र या 21 साल की उम्र में शादी होना, ये अल्लाह ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो कानून है। और इस कानून में को तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, पारसी को भी, जैन को भी, सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पे जा सकती है, तो लड़की क्यों नहीं गलत राह पे जा सकती? बादशाह सलामत के खिलाफ, सुनिए ना, अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए ना भाई साहब, एंकर जी, मुझे तो बोलने दीजिए। जी अबू साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं बादशाह सलामत के, सुनिए ना, बादशाह सलामत के बनाए हुए कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो भी 21 साल के पहले अब कोई लड़की की शादी होगी तो उसको जेल होगा। बिल्कुल बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पे। लेकिन आपने बयान दे दिया ना, आपने कहा कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में होगी तो वो गलत राह पे चली जाएगी। मैं आपको इतने सारे लोग गिना सकता हूं जिनकी 21 साल की उम्र से बड़ी शादी हुई। हाल ही में शादी हुई जानी मानी एक्ट्रेस कटरीना कैफ की, 21 साल से उम्र बड़ी थी, गलत राह पे चली गई क्या? हाल ही में शादी हुई अनुष्का शर्मा की, गलत राह पे चली गई क्या? ये सवाल है आपसे मेरा। सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर है, उसकी 21 साल से ऊपर शादी हुई, वो भारत के लिए खेली, भारत की आन बान को शान को बढ़ाया, क्या वो गलत राह पे चले गए? ये सवाल है मेरा। अगर सब ऐसे सोचेंगे तो लड़कियां आगे कैसे आएंगी? फिर लड़कियों का काम है शादी करना और बच्चे पैदा करना। हो गया? अब बोलूं? हाँ, बोलिए। आप चिल्लाना चाहते हो? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बोलिए, ऐसा बोल मत बोलिए, जरा सम्मान से बात कीजिए। मैं आपसे बहुत इज्जत और सम्मान से बात कर रहा हूं। जी हाँ, बोल क्यों कह रहे हैं आप? बोलिए, कहिए ना सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप, मैंने बचपन से यही सुना है कि जब बच्ची जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसकी तुरंत शादी करना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लड़कियां खराब हो जाएंगी। अरे 40 साल में भी शादी हुई है बहुत, लेकिन ये शक है, ये शक होता है कि इंसान को जब भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए। आज रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। आज जो है घर में बेटी, बाप, भाई के साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो अगर चाहे प्रिकॉशन लिया जाए कि जब भी माँ बाप को ऐसा लगे कि मेरी बेटी की सेहत अच्छी है, मेरे बेटे की सेहत अच्छी है, मैं अब इसकी शादी करूंगा तो इसे कोई बीमारी नहीं होगी, कुपोषण का कोई चक्कर नहीं है, तो उसे अलाउ होना चाहिए।
अगर आप उस पर बंधन लगा देंगे और उसने शादी कर दिया तो उसको जेल हो जाएगा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप कुछ लोगों की मिसाल दे रहे हैं। अरे भारतवर्ष गांव में बसता है, गांव के लोग बेचारे परेशान हैं, उनको कोई रिश्ता मिल जाए, बेचारे लड़की की उम्र 17 साल है, एक अच्छा रिश्ता मिल गया और आप कह रहे 21 साल तक शादी नहीं कर सकते और रिश्ता टूट गया, कहां जाएंगे बेचारे? बाल विवाह को भी सही मानते थे, इसी सोच को तो बदलना है। अबू आजमी साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता, आप जैसे रसूखदार लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो सामान्य आदमी क्या सोचेगा? उसे लगेगा मेरा जो नेता बोल रहा है वही सही है। आपको तो आगे आना चाहिए, बोलिए हाँ 21 साल की उम्र से लड़की की हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। 21 साल की उम्र से लड़की की मैच्योरिटी का भी लेना देना है, सिर्फ हेल्थ का लेना देना नहीं है। लड़की मैच्योर होती है अपना जीवन साथी चुनने के लिए, मैच्योर होगी तो अच्छा जीवन साथी चुनेगी। हमने देखा है लव जिहाद के केसेस भी हुए हैं। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन लोगी। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन जाएगी। 3 साल उम्र बढ़ जाएगी। बना देना तो बोले 21 में नहीं चुन रही थी, 25 में चुन लोगी। मैच्योरिटी आ जाती है ना, जैसे आप 18 साल के होंगे वैसे 21 साल में तो नहीं होंगे ना। जैसे आप 21 साल में होंगे वैसे 25 में तो नहीं होंगे ना। जैसे 25 में होंगे वैसे 30 में तो नहीं होंगे ना। आज तक मैच्योरिटी 18 में आ रही थी, अब वो मैच्योरिटी कम हो गई, 21 में आएगी। पहले नहीं आ रही थी क्या? एक बैग कैसे बढ़ गई? मैच्योरिटी कम हो गई उनकी। वजह सिर्फ यह है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुपोषण बढ़ रहा है और शादियां सही वक्त पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो ये बात 15 अगस्त को कही थी, 15 अगस्त को कही थी कि हमें बेटियों को आगे लेके आना है और उनकी शादी की उम्र को रिविजिट करना चाहिए। नहीं तो नहीं, बेटियों को आगे लेके आना चाहिए, बहुत तालियां बजा के स्वागत हो रहा है उसका, लेकिन माँ बाप का कुछ राइट नहीं है क्या? जिन्होंने बाप बच्चे को पैदा किया वो नहीं जानते क्या मेरी बेटी की शादी कब करना है? नहीं तो आपने उनका राइट छीन लेंगे क्या आप उसका? अबू आजमी बाप तय करेंगे बच्चे की शादी कब करना है। माँ बाप को अच्छा रिश्ता मिलेगा जिस दिन लगेगा कि मेरी बेटी का ब्याह अच्छी जगह हो सकता है, बेटी से बात करके शादी कर देंगे। आपने तो शादी की उम्र को 20 में रिश्ता मिल गया, नहीं करने देंगे आप। अबू साहब ऐसे तो 15 में रिश्ता मिल जाएगा तो 15 में थोड़ी बच्ची को ब्याह देंगे, नहीं ब्याह सकते ना। अबू साहब आपने तो इसको आबादी के साथ जोड़ दिया, आपने शादी को आबादी के साथ जोड़ दिया, क्यों? मैं जान सकता हूं? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा कि कुपोषण एंड शादी की आबादी कुछ भी चीज बहुत आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आबादी कम करो, आबादी कम करो, ज्यादा आबादी बढ़ रही है। आबादी कम करने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गया, पता है आपको? लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए। एक लड़कियों से 2 लोग शादी कर रहे हैं। कहां हो गया? राजस्थान के देखिए, पंजाब में देखिए क्या हुआ। देखिए, भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करिए। मेरा ये पर ये 18 की उम्र, अच्छा मुझे बोले कि ये 18 साल की उम्र कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 18 साल की उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए? ना गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 21 साल में शादी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखा, मैं तो बोल ही लिखा हुआ है कि ये तो कानून का हिस्सा है, 19 में नहीं होना चाहिए। कानून का हिस्सा है, ये तो कानून का हिस्सा है और आप विधायक हैं, आपको तो साथ देना चाहिए इसका। समय के साथ हर कानून बदला जाता है। गलत काम के लिए 370 में तो बदल गया, 3 तलाक में तो बदल गया, समय के साथ सब बदलता है। आपने उस मीटिंग में गांव के आदिवासी को बुलाया था क्या? SC ST वालों को बुलाया था क्या? जो माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप हैं, आपने किसी माँ बाप को बुला करके ये पूछा क्या कि भाई क्या होना चाहिए? आप लोग बैठ करके देखिए, ना तो मैंने फैसला करा, फैसला ये तो सरकारों का फैसला होता है। महाराष्ट्र में आप मिलीजुली सरकार चला रहे हैं तो वहां फैसले सब पब्लिक को बुला के करते हैं कि कब लॉकडाउन लगाना है, कब लॉकडाउन हटाना है, ये नहीं करते ना। जब कोई भी इस तरह का कानून बनता है तो जनता से भी राय लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि मेरे देश की जनता इस बात को बिल्कुल मानेगी नहीं। अच्छा, एक लड़कों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, वो 21 के हो तो मतलब उस पे उनको आपको भरोसा है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। लड़के गड़बड़ नहीं करेंगे, ये लड़की गड़बड़ करेगी। ये आपको लगता नहीं सेक्सिस्ट माइंडसेट? नहीं, लड़के ज्यादा महिला विरोधी माइंडसेट। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप? अब लड़के क्यों? आप कंट्रोवर्सी मत खड़ा कीजिए। मैं लड़के मैं सबकी बात कर रहा हूं। मांग उठाइए फिर आप, लड़कों की भी उम्र 18 साल कर दी जाए। जब आदमी, ये फितरत है, ये ऊपर वाले ने बनाया है। जिस तरह से खाना जरूरी है ना, इस तरह से एक जरूरत और भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। वो जरूरत उसको जब पड़ेगी ना,
उस वक्त उसकी शादी हो जाना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने, हमारे वेद वेदाओं ने, सबने ये बात कहा है। अब ये किसी कोई ऐसा नहीं किसी एक मजहब की बात है। या अब आप जो सरकारें हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोगों को सही खाना नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जो है इन चीजों को लेकर के कुपोषण बढ़ रहा है तो आप उसकी उम्र बढ़ाते जाएंगे। अबू साहब होता है क्या? अच्छा देखिए, कंट्रोवर्सी तो पैदा अपने आप ही हो गई जब आपने लड़कों को क्लीन चिट दे दिया। आप कहते हैं देखिए लड़कों की तो 21 साल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों की दिक्कत। मैंने नहीं क्लीन चिट दिया, मैंने किसी को मैंने किसी लड़के को क्लीन चिट नहीं दिया। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं लड़के लड़की दोनों बात कर रहा हूं और मैं दोनों का बाप हूं। मेरी लड़की भी है, लड़के भी हैं। तो लड़के की तो 21 ही थी, लड़की की तो बढ़ा के 21 करी जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पे जा सकती है, लड़के गलत राह पे नहीं जाएंगे। लड़के की तो 21 में होती है, लड़के गलत राह पे नहीं जाते। बेचारी लड़की गलत राह पे जाएगी। अरे भाई साहब, करीना कपूर ने 32 साल की उम्र में शादी करी। आपने इस फैसले में लड़कों को लाया क्या? आपने इस फैसले में लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल किया। आपने इसमें लड़कों का नाम लाया क्या? तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब लड़के 21 साल में कोई गलती नहीं करेंगे तो लड़की को के लिए आप क्यों कह रहे हैं वो गलती करेगी? मैं कह रहा हूं कि जैसा लड़का एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए और उसके मां बाप ये समझे, लड़का या लड़की दोनों के समझें कि इनकी शादी अब कर देना चाहिए और रिश्ता मिल जाए, तो कानून उसको रोकना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे में आपने आबादी घटाने को भी जोड़ दिया और दूसरी तरफ आप शादी की उम्र की भी बात कर रहे हैं? तो क्या आपको लगता नहीं है कि कंट्रोवर्सी तो आप खुद खड़े करना चाह रहे हैं? नहीं, आप देखिए आप चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए, इससे फायदा। मैं वो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा हूं। मैं कोई धर्म को बीच में नहीं ला रहा हूं। मैं कोई समाजवादी पार्टी का स्पोक्समैन भी नहीं बोल रहा हूं। मैं इंडिविजुअल वे पर अबू आसिम आजमी, एक इस देश का नागरिक होने के नाते मैंने बचपन से जो जाना है, मैं जो जानता हूं वही कह रहा हूं कि जब लड़की लड़के एडल्ट हो जाएं, बालिग हो जाएं और उनको रिश्ता मिल जाए तो माँ बाप अगर चाहते हैं, बेसिकली अबू आजमी आप कह रहे हैं कि ये माँ बाप पे छोड़ दिया जाए, सरकारें कोई फैसला नहीं करे, किसी को अपनी लड़की की शादी 18